Very good morning class 6. Welcome to your science class. Today we are going to study PT number 30. Okay? And our topic is garbage in, garbage out. गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट. ओके, तो हमारा टॉपिक क्या है? गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट, जो हमारा चैप्टर नंबर 16 का टॉपिक है. सो ओपन द पेज नंबर 155. ओके, सो आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो हमारा ऐसे सिलेबस का लास्ट चैप्टर है, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट. ओके, स्टार्ट करते हैं. वी थ्रो आउट सो मच रबिश और गार्बेज एवरी डे फ्रॉम आवर हाउसेज, स्कूल्स, शॉप्स एंड ऑफिसेज. तो आप देखते हैं हर दिन हम लोग बहुत सारा गार्बेज, मतलब कि कूड़ा, हम लोग हिंदी में गार्बेज को क्या बोलते हैं? कूड़ा. बहुत सारा गार्बेज अपने घर से, स्कूल से, या फिर ऑफिस से, या फिर किसी भी शॉप से बहुत सारा हम लोग गार्बेज, इधर उधर की चीजें बाहर फेंकते हैं. ठीक है, या फिर डस्टबिन में डालते हैं. द ग्रेन्स, पल्सेस, बिस्किट, मिल्क और ऑयल परचेज इन शॉप आर पैक्ड इन प्लास्टिक बैग और टिन्स. जो भी चीज़ हम लोग खरीदते हैं, बाई करते हैं, चिप्स, चॉकलेट्स, या फिर ग्रेन्स, पल्सेस, बिस्किट, मिल्क, अगर हम लोग कोई भी चीज़ बाई करते हैं तो क्वेश्चन आता है कि वो किस में आती है. तो ऑब्वियस सी बात है, वो किस में पैक होकर आती है? प्लास्टिक बैग्स में या फिर टिन्स में पैक होकर आती हैं. ठीक है, बहुत रियरली चीज़ें होती हैं जो हमारे पेपर बैग में पैक होती है, वरना ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स हमारी किस में पैक होकर आती हैं? प्लास्टिक बैग्स में. ओके, सो ऑल दिस रैपिंग मटेरियल गो आउट एज गार्बेज. तो जितने भी रैपिंग मटेरियल है, जैसे कि हम लोग ने चिप्स बाई किया, ठीक है, अब हम लोग चिप्स ईट कर लेंगे, लेकिन ऊपर का जो रैपर है उसे हम लोग क्या कर देंगे? गार्बेज की तरह फेंक देते हैं. ठीक है, कोई भी चीज़, अगर मिल्क भी बाई किया तो हम लोग मिल्क का यूज़ करते हैं, और जो उसका रैपर है उसको थ्रो कर देते हैं. वी समटाइम बाई थिंग्स दैट आर रेयरली यूज एंड ऑफ्टन थ्रोन इनटू द गार्बेज. और कभी कभी हम लोग कुछ चीज़ें ऐसी भी खरीद लेते हैं जो हमें चाहिए भी नहीं होती हैं, और बाद में उन्हें भी, चीज़ों को भी हम लोग फेंक देते हैं. समटाइम कोई बिस्किट ऐसे होते हैं कि हमने 3-4 पैकेट्स खरीद लिए और उनका टेस्ट अच्छा नहीं लगा, तो हमने सिर्फ एक खाया और बाकी तीनों थ्रो कर दिए, बाहर फेंक दिए. ओके, सो वी जनरेट सो मच गार्बेज इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज़. तो इसी तरह से अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ को अगर हम लोग देखें, ऑब्जर्व करें, तो हम लोग ये पाएंगे कि डेली वे में हम लोग कितना सारा गार्बेज अपने आसपास फेंक देते हैं, या फिर कितनी ज़्यादा गंदगी हम लोग अपने आसपास फैला रहे हैं. ओके, सो वी ऑफ्टन थ्रो ग्राउंडनट शेल्स ऑन अ पब्लिक प्लेस. अब मूंगफली की बात करें, अगर हम लोग ने बस में या फिर अपने स्कूल में कहीं भी मूंगफली खाई तो छिक्कर हम लोग क्या करते हैं? ऐसे ही बाहर थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं. ओके, सो इन बसेस और ट्रेन्स आफ्टर ईटिंग द नट्स, हम लोग जब भी बसेस में होते हैं या फिर ट्रेन्स में हम लोग मूंगफली लेते हैं, नट्स को ईट करते हैं, और बाकी जो शिक्कर होता है उसको ऐसे ही थ्रो कर देते हैं. वी थ्रो अवे द टिकट व्हेन वी गेट ऑफ अ बस. अगर हम लोग किसी बस में या फिर ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, और हमें क्या मिला है? टिकट मिला है. So we generate so much garbage in our day-to-day life. We often throw groundnut shells on public place, in buses, trains. After eating the nuts, we throw away the ticket when we get off the bus. हमने मूंगफली खाई, फिर उसके छिक्कर फेंक दिए. जब हम लोग बस से उतरे तो बस का जो टिकट होता है वो भी हम लोग क्या कर देते हैं? कूड़े की तरह बाहर फेंक देते हैं. A child might go on sharpening pencil just for fun. जो छोटे बच्चे होते हैं वो सिर्फ फन के लिए, मजाक के लिए ही बहुत सारी पेंसिल को शार्प कर देते हैं, और जो शार्प वाला छिक्कर होता है उसे भी जमीन के नीचे फेंक देते हैं. इफ वी मेक मिस्टेक और स्पिल इंक ऑन आवर नोटबुक, वी टीयर ऑफ द शीट एंड थ्रो इट अवे. अगर हमसे गलती से भी पेन की इंक हमारे, या फिर पेन चल गया हमारे जो हमारा पेज होता है उसमें, तो हम लोग क्या करते हैं? तुरंत पेज को पूरा फाड़ देते हैं और नीचे हम लोग वापस से उसको फेंक देते हैं. एंड वी ऑल्सो थ्रो अवे मैनी डोमेस्टिक वेस्ट सच
टॉयज, ओल्ड क्लॉथ्स, शूज एंड स्लीपर्स। और बहुत सारा जो डोमेस्टिक वेस्ट होता है, मतलब जो हमारे घरों का वेस्ट होता है, उसे भी हम लोग बाहर फेंक देते हैं, जैसे कि टूटे हुए जो टॉयज होते हैं या फिर पुराने कपड़े होते हैं, स्लीपर्स होती हैं, शूज़ होते हैं, जो चीज़ पुरानी हो चुकी है, जिन्हें हम लोग यूज़ नहीं करते, उन्हें भी हम लोग क्या करते हैं, थ्रो कर देते हैं। What if the garbage is not removed from our home and surrounding? अब आप सोचिए, ये जो गार्बेज हम लोग बार बार बाहर फेंक रहे हैं या डस्टबिन में फेंक रहे हैं, अगर उस डस्टबिन को कोई साफ ना करे, या आपने जो बाहर डस्टबिन में सब कुछ फेंका है उसको कोई भी साफ ना करे, तो क्या होगा? हाउ डू यू थिंक दिस विल हार्म अस? आपको क्या लगता है, अगर ऐसे ही वो गार्बेज पड़ा रहेगा तो ये हमें कैसे हार्म करेगा? अगर गंदगी में आप लोग देखते हैं, बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारी जो डिसीजेज हैं, वो हमें पॉल्यूशन की वजह से ही होती हैं। तो क्या होगा, अगर कहीं पे भी गंदगी रहेगी तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे जितने भी हमारा, अगर कहीं पे भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े वहाँ पे आने लगेंगे, मॉस्किटोज आने लगेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो गंदगी है, सिर्फ गंदगी में बहुत सारे मॉस्किटोज, बीटल्स, कॉकरोचेस आने लगेंगे और बहुत ज़्यादा वहाँ आसपास हमारा एटमॉस्फेयर खराब होने लगेगा। सो व्हेन सफाई कर्मचारीज टेक द गार्बेज फ्रॉम द बिन्स, वेयर डज द गार्बेज गो एंड व्हाट हैपन टू इट? जो सफाई कर्मचारी होते हैं, जब वो गार्बेज कहीं से उठाते हैं तो उस गार्बेज का क्या होता है, और वहाँ से जो गार्बेज होता है वो बिन्स तक कैसे जाता है, और बिन्स से वो गार्बेज कहाँ जाता है, यही इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि हम लोग गार्बेज से कैसे डील कर सकते हैं, कैसे हम लोग गंदगी कम फैला सकते हैं। So it is possible for all of this garbage to be changed into something that will not harm us. तो हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं, गार्बेज को हम लोग ऐसी चीज़ में चेंज कर दें जिससे हमें, मतलब ऐसी चीज़ में चेंज कर दें, कुछ ऐसे केमिकल लगा दें उसमें कि हमें गार्बेज हार्म ना करे, या फिर हम लोग उसको ओपन बिन्स में ना रखें, क्लोज डस्टबिन में हम लोग उसको रखें। सो it is possible for all of this garbage to change into something that will not harm us. Can we contribute toward this in any way? क्या हम लोग इसमें कभी भी contribute कर सकते हैं? तो yes, we contribute in this way that कि हम लोग अपने आसपास गार्बेज ना फैलाएं। अगर हम लोग राइफल में कुछ खा भी रहे हैं, या फिर हम लोग अगर मूंगफली भी खा रहे हैं, तो उसके छिक्कल हम लोग एक जगह रख लें, और जब हम लोग उठे तो कहीं पे हम लोग जाके उनको डस्टबिन में जाके थ्रो कर दें। अपने आसपास हम लोग कूड़ा ना फैलाएं। सो वी विल लुक आंसर टू दीज क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। ये जो अभी मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे कि ये जो गार्बेज होता है हमें कैसे हार्म करता है, हम लोग कैसे इससे बच सकते हैं, तो गार्बेज जो है वो हमें कैसे कैसे हार्म कर रहा है, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें इस चैप्टर में मिलेंगे। ओके, सो चिल्ड्रन फ्रॉम पहेली एंड बूझो स्कूल डिड अ प्रोजेक्ट कॉल्ड डीलिंग विद गार्बेज। जो पहेली और बूझो हैं, उनके स्कूल के जो बच्चे हैं, उन्हें एक क्या दिया गया है, प्रोजेक्ट दिया है जिसका नाम क्या है, डीलिंग विद गार्बेज। देखिए गार्बेज है, जो कूड़ा है, उससे हम लोग कैसे डील कर सकते हैं। डीलिंग विद गार्बेज मीन्स कूड़ा होता है, डील करना कि जो कूड़े हैं उसको हम लोग कैसे डील करेंगे, कैसे हम लोग क्या करेंगे जिससे हम लोग ज़्यादा गंदगी ना फैलाएं, हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो साफ रहे। ठीक है, सो वी विल लर्न अबाउट सम द थिंग्स दैट लर्न थ्रू दिस प्रोजेक्ट। तो हम लोग डीलिंग विद गार्बेज, जो हमारा आगे का टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसमें हम लोग यही पढ़ेंगे कि हम लोग कैसे जो गार्बेज है, कूड़ा है, उससे डील कर सकते हैं जिससे हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर पॉल्यूट ना हो। ओके, तो ये हमारा टॉपिक आज का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास।